दोस्तों एक कहावत है, भय बिन ना होत प्रीति, यानी बिना डर दिखाए आप किसी भी व्यक्ति से काम नहीं करवा सकते। ऐसा ही हालात जो है देश में भी देखने को मिले। आपको बता दें चुनाव आयोग की वजह से जो है देश में आज स्थिति विकराल हो गई है। सच है, क्योंकि जब कोरोना फैल रहा था, कोरोना की दूसरी लहर आ रही थी, उस समय जो है चुनाव आयोग अपने चुनाव कराने में मस्त था। राजनीतिक पार्टियां जो है चुनावी जुलूस निकालने में मस्त थी, जोरों शोरों से प्रचार हो रहा था, कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ रही थी, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन चुनाव आयोग से मूक दर्शक बना हुआ देख रहा था। उसको ये नहीं लग रहा था कि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में जो है राजनीतिक दलों पर नियम विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए, लेकिन जो है चुनाव आयोग मूक बना रहा, शांत बना रहा और चुनाव आयोग ने कोई भी बड़े ऐलान नहीं किए। आपको बता दें लगातार हाईकोर्ट और डॉक्टर के साथ ही जो है महामारी एक्सपर्ट लगातार चेताते रहे कि अगर इस तरीके से चुनावी जुलूस निकलता रहा तो निश्चित तौर पर कोरोना के मामले बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन सरकारों को जब चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा है तो सरकारी पार्टियां क्या बोलेंगी। सरकार और पार्टियां, विभिन्न पार्टियों ने जो जमकर जुलूस निकाला, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी और कोविड के मामले बढ़ते चले गए। अब देखिए स्थिति कैसी हो गई है। कोरोना महामारी की वजह से जो है आपात स्थिति है, कहीं पर बेड उपस्थित नहीं है, कहीं पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। व्यवस्थाएं करने में सरकार भी चरमरा गई है और कैसी कैसी तस्वीरें आपके सामने आ रही, किसी से छुपी नहीं है देश में क्या हालात है। और इन सब हालात का जिम्मेदार चुनाव आयोग को कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग चाहता तो भीड़ जब जुट रही थी, रैलियां जब जोरों शोरों से निकाल रही थी, मैं तो ये कहता हूँ कि चुनाव आयोग जो है 5 राज्यों में जब चुनाव होने थे इन पर रोक लगा सकता था कुछ दिनों के लिए। जब महामारी देश में थी तो भी चुनाव आयोग ने आगे आकर सख्त कदम नहीं उठाया। आपको बता दें हाल ही में जो है मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर बहुत ही बड़ा जो है सख्त लहजे में प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग पर जो है मद्रास हाईकोर्ट ने कहा जिस तरीके से देश में हालात है, क्या जो है जो मौतें हो रही हैं, इस पर चुनाव आयोग के विरुद्ध जो है हत्या का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है और किसी भी राज्य में इस तरीके की हरकत अगर किसी भी राज्य में अगर ऐसा हाईकोर्ट कहता है तो समझा जा सकता है किस तरीके से लापरवाही बरती गई। यूपी में भी हाईकोर्ट ने भी यह कहा था सरकार से कि फलाने जनपदों में जो है लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता, जिसके विरुद्ध सरकार जो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी वहाँ पर जीत मिली थी। लेकिन हाईकोर्ट जब अगर किसी भी राज्य सरकार को सलाह दे रहा है तो सलाह माननी चाहिए, क्योंकि स्थिति जो है विकराल होती तभी जाकर हाईकोर्ट आगे हस्तक्षेप करता है। लेकिन सरकारें अपनी जिद पर अड़ी हुई है और बात नहीं मान रही है। इसी का नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है। आपको बता दें मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच फटकार लगाई थी और जिसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला किया। और अब बता दें जो फैसला किया वो तो थोड़ा सा अच्छा फैसला किया, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि जो 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है 2 मई को घोषित होने वाले हैं। इस चुनाव नतीजे के बाद किसी भी तरह का विजय जुलूस निकालने या जश्न मनाने पर प्रतिबंध है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच चुनाव आयोग के इस फैसले को अच्छा माना जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है, जब आप जुलूस की बात करते हैं, जुलूस में कितने लोग होंगे वो एक अलग बात है। जब भीड़ में इतनी ज़्यादा संख्या में राजनीतिक पार्टियां लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए रैलियां निकाल रही थी, इतनी जमकर जो है कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही थी, कहीं कोई मास्क नहीं था, बढ़ते कोरोना पेशेंट लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, तब जो है चुनाव आयोग क्यों मूक दर्शक बना रहा। लगातार अखबारों में, चैनलों में लगातार लाइव डिबेट, लाइव शो हो रहे थे, तब चुनाव आयोग क्यों शांत रहा। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी एक हिस्सेदार बनता है जो कोरोना के मरीज इतने ज़्यादा संख्या में बढ़े हैं। चूंकि ये मरीज अगर नहीं बढ़ते तो आज जो है अस्पतालों में बेड की कमी नहीं होती, और बेड की कमी नहीं होती तो ऑक्सीजन की भी कमी और जो जरूरत के सामान है जैसे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन या फिर और भी जो है सामग्री है, दवाइयाँ हैं, उनकी भी कमी नहीं पड़ती। मरीजों की बढ़ने की वजह से ही एक कमियां देखने को मिल रही है। लेकिन मरीज क्यों बढ़ रहे हैं इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग, आपको बता दें चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि राज्य सरकारों को निर्देशित करे, अगर नियम का उल्लंघन कोई भी पार्टी कर रही तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करे। लेकिन चुनाव आयोग सोता रहा और इसी कारण से जो है मामले बढ़ते चले गए। अब जो है चुनाव आयोग के जो है मुखिया को भी एक अच्छा जो है, आपको बता दें चुनाव आयोग के मुखिया को भी एक बड़ा अच्छा तोहफा मिला है और उनको जो है राज्यपाल भी बनाया गया है। पता नहीं इसी राज्यपाल बनने की वजह से शांत रहे या फिर कोई और कारण थे, बड़ा सवाल है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी के चुनावी नतीजों का ऐलान 2 मई को होना है। 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके, जबकि पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को जो है अंतिम चरण की वोटिंग है। आयोग के फैसले के अनुसार अब नतीजों के बाद जीतने वाला प्रत्याशी सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। नतीजे वाले दिन या उसके बाद भी किसी भी तरह के विजय जुलूस पर पाबंदी रहेगी। विजय जुलूस पर पाबंदी लगा दी है। 2 लोग ही जो है सर्टिफिकेट जो जीतेगा प्रत्याशी उसको लेने जा सकते हैं। विजय जुलूस किसी भी तरीके का नहीं निकाला जाएगा। ये अच्छा फैसला है, लेकिन देर आए पर दुरुस्त आए ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज स्थिति बहुत ही ज़्यादा विकराल हो गई है और देर आए पर आपने चौपट कर दिया, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि स्थिति जिस तरीके से है उसी को लेकर जो है हम आपके सामने सच्चाई पेश कर रहे हैं। आपको बता दें डॉक्टर और महामारी से जुड़े विशेषज्ञ न्यूज़ चैनलों की डिबेट में आकर गुहार लगाते रहे कि इन रैलियों को तुरंत रोक लगाइए, वरना कोरोना की बेहद
खतरनाक रूप देश में मिल सकता है। लेकिन जब चुनाव आयोग ने किसी की एक न सुनी, विपक्षी दलों के काफ़ी शोर मचाने के बाद पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के मतदान से ऐन पहले चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों, रोड शो और पदयात्रा पर रोक लगाने की रस्म अदायगी करी। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है 7वां चरण का चुनाव होना था, उस समय जो है रस्म अदायगी करते हुए चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि भैया सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग जो रैलियां कर रहे हैं, चुनाव कोरोना बढ़ रहा है, इसी कारण से रैलियां रद्द कर दीजिए, आप लोग वर्चुअल सभाएं करिएगा। यानी कि इतनी देर में जागता है जब आपके घर में पूरी चोरी हो चुकी है, सब कुछ माल लुट चुका है, उसके बाद आप जाग रहे हैं, क्या होगा अब? तो इसी स्थिति, आज आपातकाल की स्थिति नहीं आती अगर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं ये फैसला पहले लेता, कड़े ऐलान करता, बिहार चुनाव ही नहीं कराना चाहिए था और अन्य राज्यों की भी चुनाव नहीं कराना चाहिए था। अगर चुनाव थोड़ा लेट भी हो जाते तो कौन सा ऐसा संकट जो है देश पर आ जाता। लेकिन चुनाव कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक रहा, सरकार की नहीं, मैं कहूँगा चुनाव आयोग की प्राथमिकताओं में से एक रहा। एक चैनल को डिबेट करते हुए अमित शाह ने भी एक बयान जारी किया था कि चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, हम तो सिर्फ अनुसरण कर रहे हैं। ये तो भाई राजनीतिक पार्टियां कहेंगी ही कहेंगी, क्योंकि चुनाव आयोग जब चुप्पी साधे है तो राजनीतिक पार्टियां तो भाई खुलकर बोलेंगी ही बोलेंगी। अब पता नहीं ऐसा क्या कारण था जो चुनाव आयोग चुप्पी साधे रहा। खैर, देर आए पर दुरुस्त आए, ठीक है। अब देखते हैं कोरोना के मामले ना बढ़े, ऐसा ही हम चाहेंगे। लेकिन फिर भी स्थिति जो है इस समय आपातकाल की है और विकट स्थिति की वजह से जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी चाहिए। और मद्रास हाईकोर्ट ने इसी पर जो है सख्त टिप्पणी की और चुनाव आयोग को कटघरे में लिया और कहा कि क्यों ना जो है हत्या का मुकदमा चुनाव आयोग के विरुद्ध दर्ज होना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, मद्रास हाईकोर्ट ने तीखे तेवर दिखाते हुए चुनाव आयोग को फटकारा नहीं होता तो शायद आयोग आज ये फैसला नहीं लेता। हाईकोर्ट ने कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफे के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। आपको बता दें, अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसा भी कहा था। देश के चुनावी इतिहास में किसी न्यायालय द्वारा चुनाव आयोग के लिए इतनी सख्त टिप्पणी शायद ही पहले कभी की गई हो। अदालत ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा था कि यदि चुनाव आयोग की ओर से 2 मई को मतगणना के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का प्लान जो है नहीं पेश किया गया तो काउंटिंग रुकवा देगा। मद्रास हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि देश में आई कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि एक संवैधानिक संस्था के तौर पर चुनाव आयोग बेहद गैर जिम्मेदाराना रहा है। ऐसे में यही माना जाएगा कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद ही 2 मई को जुलूस पर रोक लगाने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। तो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं कोर्ट की फटकार के बाद जागा। अगर ये फटकार ना लगती तो हो सकता है चुनाव आयोग अभी भी ना जागता और जब जागता नहीं तो विजय जुलूस भी जमकर निकलता और कोरोना पेशेंट भी जमकर निकलते। फिर कहते हैं कि ऑक्सीजन और बेड की कमी है और अन्य जो है आवश्यक दवाइयों की कमी है। जब डॉक्टर और एक्सपर्ट लगातार चेताते रहे तब चुनाव आयोग नहीं जागा। अब देखिए उत्तर प्रदेश चलते, उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव हुए और इन पंचायत चुनाव के बीच जो है आपको बता दें प्राथमिक शिक्षक संघ और अन्य जो शिक्षक संघ विरोध करते रहे। चूँकि आपको बता दें इन जो है पंचायत चुनाव में टीचरों की और मानदेय कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है और इनका विरोध इसीलिए हुआ क्योंकि इनको डर था कि कोरोना संक्रमित मरीज की अगर ये अटैच संपर्क में आ गए तो ये कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे और ऐसा ही हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में कई शिक्षक है जिनकी मौत हो गई है कोरोना की वजह से। इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसको ये बड़ा सवाल है। और इनके परिजनों को भी आर्थिक सहायता मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिस पर जो है गहरी नाराजगी व्यक्त कर रहा है प्राथमिक शिक्षक संघ। साथ ही आपको बता दें काउंटिंग होनी है, काउंटिंग में भी बहुत सारे कर्मचारी लगाए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ ने विरोध जताया है कि काउंटिंग रुकवा दी जाए, यानी काउंटिंग अभी नहीं की जाए। प्रदेश की हालत, देश की हालत तो गंभीर है, प्रदेश में भी स्थिति अच्छी नहीं है, इस कारण से काउंटिंग रुकवा दी जाए। और अगर काउंटिंग के दिन किसी भी तरीके से अगर पॉजिटिव मरीज अगर आते हैं या संख्या बढ़ती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि आपके पास व्यवस्थाएं पहले से ही धराशायी पड़ी है। लेकिन सरकार यहाँ पर भी नहीं जाग रही है और राज्य का चुनाव आयोग भी सुस्त पड़ा है। खैर, देखने वाली बात है कि राज्य के चुनाव और देश के विभिन्न राज्यों में चुनाव किस तरीके से जो है पेशेंट को बढ़ाएंगे और स्थिति क्या होती है। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, अपडेट तो आपको मिलती रहेगी। कहीं ना कहीं फिर हम यही कहेंगे, अगर आज मद्रास हाईकोर्ट ने चेताया ना होता और फटकार ना लगाई होती तो चुनाव आयोग आज भी गहरी नींद में सोया होता। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।